10 साल तो हो गए मेरे को। स्टार्ट करो। मैं नैना माँ के आया हूँ घर पे और माता के हाथ मतलब हाथ जोड़ने के लिए आया था। ये जो आज बैठी हुई है ना, जो आज बैठी हुई है, आज माँ का आशीर्वाद है। मेरे को दुनिया में बहुत लूटा और एक से एक तांत्रिक, एक से एक जो बोलते हैं अपने आप में तरम खा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मतलब पानी में आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। दिल्ली जयपुर मैंने एक कर दिया। आप जो भी बैठे हैं ना, ये सारा आशीर्वाद मांगा है। और इस दरबार पे जो आदमी आता है ना, वो कभी निराश होकर जाता है। ना पैसा, यहाँ कोई पैसा नहीं लेता। ये जो उड़ाने वाली बातों पे दुनिया भर के तो मतलब ऐसे है, पैसे लेने वाले भी बहुत होते हैं। भाई 50,000 रुपये ले लूँगा, लाख ले लूँगा, या ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपके बच्चे ठीक हो गए। इसने हर जगह से बांध रखा था, हर जगह से। मतलब यहाँ से स्टार्टिंग, मतलब पैर से लगा लो, पैर से स्टार्टिंग लेके फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ। तो मेरे को जब मैं इस द्वार पे मैं मेरा चाचा लेके आया था एक बार, तो नहीं भाई ऐसा है, तू कहाँ पर है? मैंने बोला पालम हूँ। लो तू फटाफट आ और ये लड़की को लेके चलना है। उस टाइम मेरे पास गाड़ी थी तो मैं गया, तो उन्होंने बोला चल मामी किले पे चलना है, माता जी है, उनका नाम नैना माँ है, वहाँ चल गए। तो ये भी थी मेरे साथ। तो उस लड़की को देखा, उसको मतलब उससे बात हो रही है, नज़र हमारी तरफ है, नज़र हमारी तरफ है। तो मैं उसको छोड़ दिया। तो भाई बेटा तेरा इलाज कहाँ से चल रहा है? मैंने माँ आप छोड़ो, जो हो रहा है आप उनको देखो, मेरे को क्या देखो, मेरा तो ठीक है। नहीं भाई बता ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मैंने माता जी वैसे मेरा जयपुर में इलाज चल रहा है। मेरा अच्छा पक्का? मैंने हाँ। मैं ठीक है? मैंने हाँ जी ठीक है बिल्कुल। तो पागल है, देखना चाहता है कोई चीज़ में हो रहा है। 2.5 साल तक मैंने 2.5 साल तक मैं उस बाबा की पूजा करता था, मीट मार दारू पानी सब करता था। उस चौकट में मैं फिर इधर मैंने तो मेरे तो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। नो चल इसको वहाँ बिठा, तू देखना चाहता? मैंने हाँ बिल्कुल माँ, अगर तुम्हारे में शक्ति है तो दिखाओ। मैं चमत्कार को नमस्कार, इसमें क्या है? जब मेरा शरीर इतना खराब हो रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ ना, ये मतलब ठीक है या नहीं है। ना ठीक है, इसको वहाँ बिठा। तो मैंने वही हाथ धरा और वही चीज़ सामने उसके मतलब जवान कटी हुई थी और मतलब नुकर आता वो कोई आदमी, और पैरों में कोई चीज़ थी, पुरानी चीज़ थी, जैसे कोई घर बना लेते ना किराए पे लेके, जैसे हमने किसी को किराए पे दे दिया और उसको 20-25 साल हो जाए, अगर एकदम से हम बोलेंगे भाई निकल खाली कर, तो वो खाली नहीं करेगा, वो जगह बना लेता है। तो मैंने देखा, मैं माता ने वो देखा, मैं फिर यूँ चमत्कार को नमस्कार, मैंने माँ ठीक करिए, अब बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, और वो तो ये बोल रहा था मैं तो इसको लेके जाऊँगा, इसको लेके जाऊँगा। उन्होंने बोला नहीं बेटा मैं तेरी माँ हूँ। फिर माँ ने दिखाया अपना रूप जो है सच्चा और सच्ची जगह है। इधर जो भी भक्त आएगा ना वो खाली नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। मैंने आजमा रखा है और इसी चौखट से मैंने इतना पाया है जो मेरा मतलब मैं कह नहीं सकता। इसी चौखट से मैं, जब से ये मेरे बच्चे में, जब से मैं मेरी माँ का यहाँ दर पे आया हूँ ना, जब से तो मैं ये लगा लो मैंने बहुत कुछ पाया। इतना लुट के आए थे फिर यहाँ भी लुटे हो? नहीं लुटने वाली बात क्या है, हमें तो मिला है यहाँ से। मेरे को ये बता, मेरे रास्ता दिखाने वाले ही हैं। लुटे नहीं है, मैं तो बहुत माला माल कर दिया आज तक है ना गले में कुछ है, कुछ भी नहीं है, डोरी डारी बिल्कुल, वरना तो इसके ताबीज यहाँ ऐसे ऐसे मौलवी हैं सारे जो आदमी लूटते हैं, उनके बहकाए में ना आए और अच्छे आदमी को देखो। और कौन है भाई हमारा जो आदमी उद्धार करने वाला, और ये सब जगह वीडियो शेयर करें जितना भी हम मान गए यही सच्चा दरबार। और ये हमारी माँ है, कोई किसी को कुछ नहीं देता बेटा, ये तुम्हारा अपना कर्म था, तुम्हारे अपने अच्छे कर्म थे तो तुम्हें मिला है। माँ ये तुम्हारा आशीर्वाद है और ये सदा आशीर्वाद रहना चाहिए। माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद भी देती है
माँ अपने बच्चों को जिंदगी देती है, खुद मौत की सलाखों पे खड़ी होके, और माँ अपने बच्चों को जिंदगी देती है। कौन 12 बजे चलता है? माँ ने बोल दिया, एक बार आदेश दे दिया मैं बेटा ऐसे जब तुम्हारे हो बजट आप चले जाना। मैंने बोला नहीं माँ, आप बोलोगे जब चलना है। माँ तुरंत खड़ी होके नहीं बेटा कल चलेंगे, शनिवार है अपन 12 बजे निकलेंगे। पानी के अंदर जो मैंने करिश्मा देखा है, वैसे चंडी देवी का बिल्कुल सामने मंदिर है, उस साइड में जगह थी। तो ये काम होता है एकांत के अंदर, जो भी काम होता है ये एकांत में होता है, जो कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। जिसको मुक्ति देनी होती है उस एकांत में ही होती है। और ये चीज़ ऐसे नहीं निकलती, बहुत कठिनाई से, बहुत मतलब जोर लगता है। जैसा आदमी को एक मतलब 100 किलो की बोरी होती है, उस पर अगर दबा देते हैं ना तो आदमी वो भिजता रहता है। तो ऐसे ऐसे वो चीज़ निकलती है धीरे धीरे। तो वो चीज़ वो ऐसे निकला, पानी के अंदर डाला ना, जो जैसे मच्छी बाहर निकलती है वो तड़पड़, तो ऐसे ये पानी के अंदर गई, इसके तो पूरे प्राण ऐसे हिलने लगी है ऐसे। फिर इसको नीचे बिठाया, पूरा भिगोया इसको। फिर ये उसने एक चीज़ मांगी, खाली माला, नैना मांगी, वो माँ माला, और वो माला ऐसी घुमा के फेंकी, पानी की जो लहर है उसमें से सर 2 टुकड़े, जैसे पानी के 2 नहीं हो जाते हैं, वो सच्चा दरबार है। और सब माँ का आशीर्वाद की जय। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस दरबार के बारे में कोई उल्टा सोचता है, कोई सीधा सोचता है, तो उसकी सोच है, उसका बचपना है। दरबार होते हैं, वहाँ बैठने वाले सही है या गलत है ये उनके ऊपर है। दरबार कोई भी बुरा नहीं होता। लोग बोलते हैं हम उस दरबार में गए, हम उस दरबार में गए। आप दरबारों में गए, लेकिन उसी दरबारों से आपको सही जगह का रास्ता भी तो मिला ना, आप ये देखो। लेकिन ये है कि जो बैठने वाले, उसमें चाहे मैं ही क्यों नहीं हूँ, अगर मैं भी गलत हूँ तो जन कल्याण नहीं हो सकता, किसी का भला नहीं हो सकता। आप ये समझ के करिए, ये भक्त नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। इन बच्चों को हमारी पनाह में महामाई ने भेजा है। महामाई कुछ ना कुछ तो इनका सही करना चाहती है, तभी तो ये बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। नहीं तो कौन, आज दुनिया बैठी है, दुनिया के उस पर है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। भीड़ लगाने को दुनिया की भीड़ लगा लो, लेकिन जब होगा नहीं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ इस तरह से नहीं है। मैं देख रही हूँ कई गलत कमेंट्स आ रहे हैं, कई गलत, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। एक माँ के रूप में देखो, चलो एक आप गद्दी की बात छोड़ दीजिए, आप इतना क्यों कर रहे हैं कि गलत कमेंट डाल रहे हैं। आप अपनी माँ के लिए बोल रहे हैं। अगर मैं एक 50-60 साल की एक मैं औरत हूँ तो आपके लिए एक माँ स्वरूपी हूँ। तो इतने अंधभक्त मत बनो कि किसी के ऊपर फप्ती कसो, किसी के लिए गलत बोलो। क्यों अपने सिर पे पाप ले रहे हो। नहीं मानना मत मानो, लेकिन बुरा भी मत बोलो। बुरा भी, मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम फलदार वृक्ष हैं। हमें पत्थर पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन पत्थर मारने वाला सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ, पत्थर मारने वाला। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप लोग गद्दियों से जुड़े हो या आप कहीं भी जुड़े हो, क्या आपको वहां से यही शिक्षा दी जा रही है। आप अपनी उन गद्दी वालों का अपमान कर रहे हो, किसी के लिए गलत बोल के, किसी का बुरा बोल के, किसी को गलत कमेंट करके अगर आप ये कर रहे हो तो ये उनका अपमान कर रहे हो। आप मेरा अपमान नहीं कर रहे हो, आप अपनी उस जन्म देने वाली का अपमान कर रहे हो कि तुम्हारी ये शिक्षा है। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो किसी को बुरा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा देने वाली वो महामाई बैठी है, मुझे वो सजा देगी। तुम अपना कर्म क्यों खराब कर रहे हो। ये मत सोचो कि मैं गद्दीधारी हूँ। आप ये सोच सकते हो कि मैं एक माँ हूँ, माँ की उम्र की हूँ तुम्हारी। गलत मत बोलो। आपको अगर मुझसे कोई नाराजगी है, मुझसे कोई अगर आपको वो, तो आप मेरे से आके डायरेक्ट बात कीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप ये मत कीजिए क्यों अपने कर्म खराब कर रहे हो। जब आपको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि कौन सही और कौन गलत, तो फिर आप क्यों किसी को गलत बोल रहे हो। तो मेरी यही सभी बच्चों से, यहाँ तक कि मेरे बच्चों ने भी बोला कि हम जो कमेंट कर रहे हैं हम भी करते हैं, तो मैंने अपने बच्चों को यही समझाया कि नहीं, ये गलत है। अगर वो नादानी कर रहे हैं, उनके अंदर बचपना है, तो तुम बेटा क्यों कर रहे हो, मत करो। ये चीज गलत है, इसको नहीं करना चाहिए।
आपको नहीं समझ में आ रहा, आप चुप रहिए। आपको नहीं, अगर आपके सामने 10 औरतें बैठी हैं तो वो आपकी बहन समान है, आपकी माँ समान है, आपकी बेटी समान है, आपकी बहू समान है। बिल्कुल। आप भेदभाव मत करो कि वो अच्छी है ये बुरी। आप उसको अच्छा बोल नहीं रहे लेकिन उसी के समानता वाली को आप बुरा बोल रहे हो, तो ये आपके संस्कार हैं। ये आप अपने अपने गुरु की गद्दी का अपमान कर रहे हैं, अपने अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं। आपसे सबसे मैं यही कहूंगी कि गलत कमेंट आप किसी को मत कीजिए ये काम। पता नहीं कब कौन सा पाप आके हमारे माथे मर जाए। उस पाप से बचो, उस गलती से बचो, बस यही मैं कहूंगी। बाकी हमारा ये जो दरबार है मेरा दरबार नहीं है, ये माँ काली का दरबार है, माता मसाणी का दरबार है, ये मेरे सैयद की जगह है। यहाँ से कल्याण का काम है तो कल्याण का होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा नहीं कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। जय माता दी। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय।